Welcome back everyone. So today we are going to learn about 1 year calipers. Okay. So without wasting our time, let's move towards to our topic. 1 year calipers क्या है? तो 1 year calipers में फर्स्ट लाइन आपको लिखनी है उसका बेसिक इंट्रोडक्शन विच इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन पियरे 1 year invented the 1 year calipers. Okay. French mathematician Pierre 1 year. Done. लेट्स मूव टूवर्ड्स टू इट्स प्रिंसिपल. तो अभी वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है 1 year कैलिपर्स? तो 1 year कैलिपर्स वर्क्स ऑन लिस्ट काउंट. ओके, वो कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है? लिस्ट काउंट पे. नाउ you have to know that what is the least count. The least count means what? The least count means the smallest value that can be measured by measuring instrument. मतलब कि आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो, उस इंस्ट्रूमेंट से आप सबसे छोटी से छोटी कितनी वैल्यू तक आप उससे मेजर कर सकते हो, उस पर्टिकुलर वैल्यू को हम कहते हैं लिस्ट काउंट. हम आगे फॉर्मूला देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, तो चलो अभी हम लिस्ट काउंट की फॉर्मूला देख लेते हैं. तो लिस्ट काउंट की फॉर्मूला क्या है? लिस्ट काउंट को शॉर्ट फॉर्म में हम LC कहते हैं. ठीक है, तो LC इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल. मेन स्केल का स्मॉलेस्ट डिवीजन, द वैल्यू ऑफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 year स्केल. मतलब कि 1 year स्केल का टोटल नंबर ऑफ डिवीजन होगा और ऊपर आएगा स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन द मेन स्केल. चलो हम देख लेते हैं मेन स्केल एंड 1 year स्केल क्या है. ये आपका 1 year कैलिपर्स है. ठीक है, बेसिकली ये यहाँ से 1 से लेके 18 तक जो स्केल दिया गया है ना, इस स्केल को हम कहते हैं मेन स्केल. ठीक है, तो अभी मेन स्केल का सबसे स्मॉलेस्ट डिवीजन कौन सा होगा? अभी देखो ये 1 और 2 के बीच में 10 लाइन्स है, तो सबसे छोटी सी छोटी लाइन की वैल्यू क्या होगी? अगर ये 1 और 2 1 सेंटीमीटर है तो ये सबसे छोटी लाइन क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर. राइट, क्या होगी? 0.1 सेंटीमीटर. और ये वाली जो स्केल है, जो ये मेन स्केल है ना, उसके ऊपर ये देखो ये छोटी सी एक स्केल आएगी, दिख रही है आपको? इस स्केल को हम कहते हैं 1 year स्केल. अभी ना 1 year स्केल पे टोटल ओनली 10 डिविजन्स होते हैं. 1 से लेके 10 तक ही होता है, वो 10 डिविजन्स ही होते हैं 1 year स्केल पे. ठीक है, अभी हम लिस्ट काउंट पे आते हैं. क्या बोलते हैं देखो, the value of smallest division on the main scale is 1 डिवाइडेड बाई 10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर. ये हो गया हमारा मिलीमीटर में, लेकिन अगर आपको सेंटीमीटर में लिखना है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया, तो सेंटीमीटर का क्या होगा? 0.1 सेंटीमीटर होगा. राइट, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो? इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 year स्केल पे तो टोटल 10 ही डिवीजन आएंगे. राइट, तो इसका LCM क्या बनेगा? इसका LCM बनेगा 0.01 सेंटीमीटर. क्या बनेगा? 0.01 सेंटीमीटर. सॉरी स्टूडेंट्स, आप हैंडराइटिंग पे फोकस मत करो, क्योंकि ये अभी माउस से मैं लिख रही हूँ तो अच्छे से नहीं लिखा है, लेकिन आई होप कि आपको समझ में आ जाएगा. तो चलो हम देख लेते हैं. लिस्ट काउंट की फॉर्मूला आपको याद रखनी ही पड़ेगी. LC इज इक्वल टू द स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 year स्केल. सिंपल, ये वैल्यू ऑफ नहीं याद रहे मत याद रखो. स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डिवीजन ऑन 1 year स्केल. ठीक है, 1/10 0.1 मिलीमीटर आएगा. मिलीमीटर में आपको लिखना है तो 0.1 लिखो, और अगर सेंटीमीटर में लिखना है तो 0.01 सेंटीमीटर होगा. ठीक है, ये आपको याद रखना पड़ेगा. चलो लिस्ट काउंट हो गया. अभी हम देख लेते हैं उसका डायग्राम. दिस इज द मोस्ट IMP. आपको डायग्राम ड्रॉ करना है. ये डायग्राम में कुछ नहीं है. देखो, सबसे पहले तो आपको ना ये मेन स्केल ड्रॉ कर देनी है. ठीक है, ये मेन स्केल ड्रॉ कर दो. ओके, और उसको आप लेबल कर दो मेन स्केल से. उसके बाद आपको उसके ऊपर एक ऐसी छोटी सी
स्लाइडिंग स्केल जो मेन स्केल के ऊपर स्लाइड करती है वो आपको ड्रॉ करनी है, जो उसको हम कहते हैं वर्नियर स्केल। अभी ये जो वर्नियर स्केल जो है ना वो स्क्रू से हम उसको स्लाइड कर सकते हैं, ठीक है, इसलिए हमें यहाँ पे एक स्क्रू दिया गया है, तो उसको हम कहते हैं स्क्रू क्लैंप, या फिर आप सिर्फ स्क्रू भी लिख सकते हो, ठीक है। चलो ये 3 हो गए। अभी ये जो लास्ट में ये एक रॉड जैसा होगा पीछे, इसका क्या यूज़ है, तो इसका यूज़ ये है कि आप इसकी मदद से जो डेप्थ मेज़र कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई इस तरह की शेप की कोई है और आपको ये डेप्थ मेज़र करनी है, ये डेप्थ मेज़र करनी, तो आप यहाँ पे ये रॉड रखो और फिर आप उससे मेज़र कर सकते हो। सो इसीलिए इसको हम कहते हैं स्टैम्प फॉर मेजरिंग द डेप्थ, ओके, स्टैम्प फॉर मेजरिंग द डेप्थ। और ये जो है ये 2 जॉस यहाँ पे आते हैं, तो ये आपका अपर जॉ है और ये बिलो जॉ है। तो ये वाला जो जॉ है ये यूज़ होता है हमें किसी भी फॉर एग्जांपल कोई भी चीज़ है उसका अगर इनर डायमेंशन मेज़र करना है, ठीक है, तो हम ये ऊपर वाला जॉ यूज़ करते हैं, और अगर उसका आउटर डायमेंशन मेज़र करना है तो हम ये नीचे वाला जॉ मेज़र करते हैं। बेसिकली ये जो 2 जॉस है, ये दो जॉस जो है ये दोनों हम ऑब्जेक्ट को होल्ड करने के लिए भी यूज़ करते हैं। हम यहाँ पे हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा, यहाँ पे होगा, और उसका डायमीटर और वो सब हम यहाँ से मेज़र कर सकते हैं। अगर इनर डायमीटर करना है तो हम ऊपर वाले में करेंगे, और आउटर करना है तो नीचे वाले में, डेप्थ मेज़र करनी है तो यहाँ पे। तो बेसिकली सिंपली आपको ये डायग्राम ड्रॉ करना है, ओके। ये आपका वर्नियर कैलिपर्स का डायग्राम हो गया। ये डेप्थ मेजरिंग रॉड अभी आप इसको लिख सकते हो, या फिर आप इसको स्टैम्प फॉर मेजरिंग डेप्थ भी लिख सकते हो एज पर योर कन्वीनियंस, या फिर आपकी बुक में जिस तरह से दिया गया है आप वो भी लिख सकते हो। बोथ आर द करेक्ट वर्ड्स फॉर दिस। डन। चलो नाउ वी मूव टुवर्ड्स टू द कंस्ट्रक्शन। अभी कंस्ट्रक्शन क्या है वर्नियर कैलिपर्स का, ये कंस्ट्रक्शन, उसके बाद है एरर्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ एरर, 0 एरर, पॉजिटिव एरर एंड नेगेटिव एरर, ठीक है। ये सारे ही टॉपिक मतलब कि ये सारे वर्नियर कैलिपर्स के रिगार्डिंग जो है ये नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। टिल दैट हम एक क्विकली रिवीजन कर लेते हैं यहाँ तक। चलो बेसिकली वर्नियर कैलिपर्स क्या है, व्हाट इज वर्नियर कैलिपर्स। सो फ्रेंच मैथमेटिशियन पियर वर्नियर इन्वर्टेड द वर्नियर कैलिपर्स। इट वर्क्स ऑन द least count. Least count is equal to smallest division on the main scale divided by total number of division on the vernier scale. Least count of vernier calipers is 0.1 millimeter or 0.01 centimeter, right? Least count of vernier calipers is 0.1 millimeter or 0.01 centimeter. This is the diagram of the vernier calipers. Done. Now the construction, working and errors will be covered in the next video, next part. So stay tuned everyone. Thank you.